सीताराम 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 जय सीताराम। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम उच्चारता है। शिव जी के मानस मंदिर दीपक सा जलता है। नारद के बीना से बजता है यह सुंदर नाम सीताराम 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 जय सीताराम। क्या कहे अनाड़ी मोदलता इसमें क्या टोना है। क्या कहे प्रेमी जन इस क्या होना है। जप कर देखो सरिधा से पूरा होगा सब काम सीताराम 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 जय सीताराम। जो सुमिरत सिद्धि हो ये गणनायक करि बर बदन करऊ अनुग्रह सोय बुध राशि शुभ गुण सदन। मुख होई बाचाल पंगु चढ़ाई गिरिवर गन। जासु कृपा सो दयाल दरबाऊ सकल कलिमल दहन। नील सरोरहु श्याम तरुण अरुण बारि जनयन। करऊ सुमम उरधाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समदेवु मर मन करुणायन। चाहि दीन परने करऊ कृपा मरदन मयन। बंदऊ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तव पूंज जासु बचन रवि कर निकर। सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय। बगल में हनुमान की जय। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुत दियतिर बिहार। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भार। जैसे काम नर सुनहि जगवै सुख संपत्ति नाना विधि पावै। शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा जटा मुकुट यहि मोरु समार। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला तन विभूति पट के हरि छाला। शिव जी के गण शिव जी के श्रृंगार करने लगा। जटाओं के मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकन पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह पर बागंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा नयन तिनी उपबित भुजंग। गरल कंठ उर नर सिर माला सभी भेष शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों के जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंड की माला थी। इस प्रकार उनका भेष अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा चले बस चढ़ी बाजहि बा। देख सिबहि सुर त्रिय मुस्काई बर लायक दुल्हिन जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवंगनाएं मुस्कुरा रही है और कहती है
कि इस बर के योग दुल्हन संसार में नहीं मिलेगा। विष्णु बिरंची आदि सुर ब्राता चढ़ चढ़ वाहन चले बरात। सूर समाज सब भांति अनुपा नहीं बरात दूल्हन रूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहन सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग बारात न थी। विष्णु कहा यस बिहसितव बोली सकल दिशराज। बिलक बिलक होई चलहु सब निज निज सहित समाज। सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुतट रतियतिर बिहार। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भार। जैसे काम नर सुनहि जगावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बरे अनुहारी बरात न भाई हंसी कर पर पूर जाय। विष्णु बचन सुन सुर मुस्काने निज निज से न सहित बिल गाने। हे भाई, हम लोगों की यह बारात कर बर के योग नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे। विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन में सुमुस्काहि हरि के व्यंग बचन नहीं जाय। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे भृंग ही प्रेरी सकल गण टेरे। महादेव जी यह देखकर मनी मनी मुस्कुराते हैं और विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जल जसीस तिन नाय। नाना वाहन नाना भेसा बिहस शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के भेष वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर कोई बहु पद बाहु। विपुल नयन को नयन बिहीना, रेष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई बिना मुख का, किसी के बहुत से मुख है। कोई बिना हाथ पैर का, तो किसी के कई हाथ पैर है। किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी की एक भी आंखें नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। तन खीन को उदगति पीन पावन, कोई अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब साध सोनित तन भर। खरसान सुअर श्रीकाल, मुख गण भेष अगणित कौगन। बहु जीनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र भेष धारण किए हुए हैं। भयंकर गहने पहने, हाथों में कपाल लिए हैं और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से उनके मुख है। गणों के अनगिनत भेषों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच योगनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाच ही गावे ही गीत परम तरंग भूत सब। देखत अति विपरीत बोलहि, बचन विचित्र विधि। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।
लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौज में हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदत्तर दियधीर बिहार, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भार। जैस काम नर सुनहि जगवहि, सुख संपत्ति नाना विद पावहि, जस दुलहु तस बनी बराता, कौटुक विविध होय मग जात। हाँ हिमाचल रचौ बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दुल्हा है वो वैसा ही बरात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शैल सकल जह लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरन सिराय, बैन सागर सब नदी तलाबाही, में गिरी सब कहु ने बत पठा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, और जितने वन समुद्र नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित बर नार, गए सकल तुहि नाचल गेहा, गावहि मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियां और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए, सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम ही गिरी बहुगृह संवाराए, जथा जोग टाटा सब छाय, पुर शोभा अब लोक सुहाई, लागहि लघु बिरंच निपुनाई। हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखा थे। अथा योग उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विधि की निपुणता, बलो की पूरी शोभा सही, मन बाग कुपतड़ा गसरिता सुभाग, सब सक को कही, मंगल विपुल तोरण पताक, केतु गृह गृह सोहि, बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देख मुनि मन मोहि। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही है। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों को भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जय अवतारी सो, पुरबन बरनी की जाय, रिधि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाय, सियापति राम की जय, उमापति महादेव की जय, लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बारात सुनियाई, पुरखर बर शोभा अधिकार, कर बनाब सज बाहन नाना, चले लेन सादर अब गाना। बरात के नगर के निकट आई और सुनकर बरात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार के सवारियों को सजाकर आदर सहित बरात को लेने चले। हिये हर से सुर से ननिहारी, हर ही देखे अति भय सुखुखारी, शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले बाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर
सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डर कर भाग चले। धैर्य धीरज तह रहे सियाने, धैर्य धीरज तह रहे सियाने, बालक सब लय जीव परान। गए भवन पुछहि पितु माता, कहि बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़े उम्र के समझदार लोग धीरे धर कर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसे वचन कहते हैं। कहिए कहा कही जाय न बाटा, जम कर धार किंधौ बरियात। बरुआ बौड़ाय बस है सवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहे, कोई बात कही नहीं जाती। यह बरात है या यमराज की सेना। दुल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगनि, बिकट मुख रजनी चर। जो जियत रही बरात देखत, पुन बढ़ते ही कर सही। देख ही सो उमा विवाहु, घर घर बात असी लड़कन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वो नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगन्या और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा वो सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वह पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझ महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काही। बाल पुजाय विविध विधि, निडर हो डरु नाही। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। महेश्वर शिव जी के समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं और उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। लय अगबान बरात ही आए, दिए सब ही जन बास सुहाय। मैना शुभ आरती समारे, सग संग सुमंगल गावहि नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनावा से ठहरने को दिया। मैना पार्वती जी के माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन ठार सोबर पानी, परिछन चली हरिहर साथ। विकट भेष रुद्रहिस जब देखाया, बलन उर भय भयु विशेषा। सुंदर हाथों में सोने के ताल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी के परछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक भेष में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो चला। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवास। मैना हृदय भय दुख बारी, लीनी बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक सने गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बार। जही विधि तुम ही रूप अस दिन्ना, तेहि जड़ पर बाउर कस किन्ना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कस किन बरु बौरा विधि, कस किन बरु बौरा विधि। जेहि तुम ही सुंदरता दई, जो फल चाहि सुर तरहु। सो बर बस बबूर ही लगाई,
तुम सहित गिरीटे गिरु पावक जरो जल निधि माहू परौ घर जाऊ अप जसु होई जग जीवत विबाहु ना हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वो जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगा, आग में जल जाऊंगा या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजाड़ जाए और संसार में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले बरसे से तुम्हारा विवाह न करूंगी। भय विकल अवाल सकल दुखति देख गिरि नारी कर बिला पुरोधति बदति सुतासन संभार। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। हिमाचल की स्त्री मैना की दुखी देखकर सारे स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपने कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती थी, नारद कर मैं कहा बिगाड़ा भवनु मोर जिन बसत उजार। अस उपदेशु महि जिन दिन्ना बौर बरहिला गहु तप किन्ना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले भर के लिए तप किया। साचहून के मोहन माया उदासीन धनु धामु न जाय। पर घर घालक लाजन भीरा बांझ की जान प्रसव कै पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है, न स्त्री ही है। वे सब उससे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे को घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जन नहीं बिकल बिलो की भवानी बोली जुत विवेक मृदु बानी। अस विचार सोच मति माता सो न टरई जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वो टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जाओ बाउर नाहू तो कट दोष लगायहु काऊ। तुम सन मिटहिक विधि के अंका मातु व्यर्थ जन लेहु कलंका। जो मेरे भाग में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंग तुमसे मिट सकते हैं। व्यर्था कलंक का टीका मत लो। जन लेहु मातु कलंकु करना पर हरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमर जाप जहाँ पायुब तह। सुनिउ बचन बिनती कोमल सकल अबला सोचहि। बहु भांति विदहि लगाही दूषण नयन बार विमोचहि। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सात समेत। समाचार सुनि तुहन गिरी गबन तुरत निकेत। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तर्षियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समुझाबा पूरब कथा प्रसंग सुनाब। मैना सत सुनहु मम बानी जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो।
तुम्हारी यह लड़की साक्षात जग जननी भवानी है। अजयनादि शक्ति अविनाशनि सदा शंभु अर्धंग निवास, जग संभव पालन लय कारणि निजी इच्छा लीला बपुधारणी। यह जन्मानादि और अविनाशनी शक्ति है, सदा शिव जी की अर्धांगिनी में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाय, तहु सती शंकर विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनकी सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था, वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखऊ रघुकुल कमल पतंगा, भयउ मोहु शिव कहा न किन्ना, ब्रह्म बस भेसुसिया कर लिन्ना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सुर श्री रामचंद्र जी को देखा, तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्म सीता जी का भेष धारण कर लिया। सिया भेषु सती जो कीन्नते ही, अपराध शंकर परिहरि, हर बिरहि जाई बहोर पितु के, जग जोगा नल जरी। अब जनामि तुम्हारे भवन निज पति लागी, दारुण तपु किया अस जान संशय, तजहु गिरजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का भेष धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वही जोगनी से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी को तो सदा ही शिव जी की प्रिय अर्धांगिनी है। सुनी नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद, छान महु व्यापहु सकला, पुर घर घर यह संवाद, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, लगले लखन लाल की जय। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैं नाहिम बंतु आनंद, पुनि पुनि पार्वती पद बंद, नारी पुरुष शिशु जुबस्याने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होन पुर मंगल गाना, सजे सबहि हाटक घटनान, भांति अनेक भई जेब नारा, सूप शास्त्र जस कछु बेबार। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेकों भांति के जौनार हुई। जो जेब नार की जाई बखानी, बसई भवन जय मातु भवान, सादर बोल सकल बाराती, विष्णु बिरंची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहाँ के जौनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध पांति बैठी जेब नारा, लागे पर सुन निपुण सुआर, नार वृंद सूरज बत जानी, लगी देन कार मृदु बानी। भोजन करने वाले को बहुत सी पंघाटे बैठी चतुर रसोईया परोसने लगी। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भी भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, व्याज्ञान बचन सुना बही, भोजन करहि सुर अति विलंबु, बिनद सुनी सचुपा बही। जे बत जो बढ़ियो आनंद सो, मुख कोटहु न पैर कहियो, अचबाई दिन पान कबने, बास जह जाके रहियो।
सब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा हुआ करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहां ठहरे वहां चले गए। बहुरी मुनहि हिमबंत कहू लगन सुनाई आय, समय बिलो की विवाह कर पठय देव बोलाए, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सूर सादर लिन्ने, सबहि जठोचित आसन दिन, वेद वेद विधान समारे, सुबह सुमंगल गावहि नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलावा लिया। सबको यथोयोग आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगे। सिंहासनु अति दीप सुहावा, जाई न बरन बिरंचि बनाब, बैठे शिव विप्रहन सिरुनाई, हृदय सुमरि निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों के सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनि सन उमा बोलाई, कर सिंगार सखिलय आई, देखत रूप सकल सुर मोहे, बरनय छवि अस जग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया, सखिया श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी को रूप देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो इस सुंदरता का वर्णन न कर सके। जगदम्बिका जानि भव भामा, सुरन मन ही मन किन पर नामा, सुंदरता मर जात भवानी, जाई न कोटहु बदन बखानी। पार्वती जी की जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मणिमन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों के मुख से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोट ही बदन नहीं बन बरनत जग जननी, शोभा महा सकुच ही कट श्रुति शेष, शारद मंद मति तुलसी कहा, छवि खानी मातु भावनी, गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ, अब लोक सकहि न सकुच पति, पद कमल मनु मधु करु तहाँ। जगजननी पार्वती जी के महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शिव जी और शेष जी और सरस्वती जी तक तो उसे कहते हुए सकचा जाते हैं, तब मन बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहीं गई, और वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वही रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपत ही पूजय शंभु भवानी, को सुनि संशय करे जनी, सूर्यनाथ जी जान, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया और मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनाकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती के संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। जसी विवाह कै विधि श्रुति गाई, महामुनि ने सो सब कराय, गहि गिरीश कुछ कन्या पाणी, भवै समर्पी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सब रीति करवाई,
पर्वतराज हिमाचल ने हाथों में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीन महेशाहियर से तब सकल सुरेश वेद मंत्र मुनि बर उचरहि जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पानी ग्रहण किया तब इंद्रादि सब देवताओं हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी के जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना सुमन प्रेष्टि नभ भय विधि जान हर गिर जाकर भयउ विवाहु सकल भुवन भरि राहु छाहु। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई, शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्राह्मण में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा धेनु बसन मणि वस्तु विभाग अन कनक बाजन भर जाना ताइज दीन न जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें अन्न तथा सोने की बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दाइज दियो बहुभांति पुनि कर जोड़ी हिम बोधर कहो कादऊ पूरन काम शंकर चरण पंकज गहिरहो शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भात कियो पुनि गह पद पाथोज मैना प्रेम परिपूरन हियो। और प्रकार के दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर अब पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमले पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण समग्री किंकर करहु क्षमहु सकल अपराध हो प्रसन्न बरु देहु सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय लगले लखन लाल की जय बगल में हनुमान की जय। हे नाथ यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है, आप इसे अपने घर की टहल बनाइएगा और इसके साथ अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। आप प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौ सुदत्त रतियतिर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भार जैस काम नर सुनहि जगावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि पाई न केहि गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना कन काय जा मिल व्यात गिद गाजा दिखल तारे घणाया बिर जमन की रात जमन की रात खच सुप चातियति अगरूप जे कही नाम बारक ते पिपावन होई राम नमामि ते रघुवंश भूषण चरित यह नर कहि सुनहि जे गावहि कलिमल मनोबल धोई ब्नु श्रम राम धाम सीता बही सत पंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उड़धर दारुणी अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवीर हरे सुंदर सुजान कृपा निदान अनाथ पर कर प्रीति जो सोए राम काम हित निर्वाण प्रद समयान को जाकी कृपा लबलेस ते मति मंद तुलसीदास हूँ पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि कहूँ मौसम दी नहीं दीनिता तुम समान रघुवीरस विचारी रघुवंश मणि हरऊ विषम्भीर काम नार प्यारे जिमी लो वही प्रिय जिमी दाम तिमि रघुनाथ निरंतरा प्रिय लागहु मोहि राम सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय लगले लखन लाल की जय बगल में हनुमान की जय।
कथा समर्थन जय कहो सुनो वीर हनुमान, अर्धन धर्म न काम का सदा करो कल्याण। जो जन जहाँ से आए हैं तुलसी के मन लागे, गढ़िया लक्षणी यादों में पुनियात। साधु संगत साध के गए कोटि अपराध, बाजा वाले गा गए भारद्वार के पास। देवतन सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। सियापति राम चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय, रामचरित्र मानस की जय।